अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिन्स के हवाले से, इस्म के हवाले से हम स्टडी कर रहे थे, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ रहे थे जिसमें वुसअत को हम मुकम्मल कर चुके थे और अब जिन्स को स्टार्ट किया था। जिन्स में भी थोड़ा-सा आप लोग समझ चुके हैं कि जिन्स जो है वो किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस होता है, इसी को तज़कीर और तानीस भी बोला जाता है। तो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह से हमने देखा था कि ज़्यादातर अस्मा मुज़क्कर होते हैं और कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो मुअन्नस होती हैं। तो हम मुअन्नस को स्टडी कर रहे थे कि मुअन्नस को हम पढ़ लेते हैं उसकी जो भी कैटेगरीज़ हैं और अगर कोई इस्म मुअन्नस की कैटेगरी में नहीं है तो फिर अंडरस्टूड है कि वो मुज़क्कर होगा। उसमें फर्दर हमने 2 कैटेगरीज़ को देखा था। मुअन्नस में 2 तरह के मुअन्नस आते हैं। एक वो जो हकीकी मुअन्नस होता है, जैसे हम किसी भी फीमेल को कहते हैं, कोई फीमेल रिश्ता है, कोई नाम है, जो कि ओरिजिनली होता है, फीमेल होता है। अब या तो इंसान, जानवर उनमें से कह सकते हैं कि वो जो है वो एक फेमिनिन फैक्टर पाया जाता है या फिर कुछ चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो फेमिनिन फैक्टर को रखती हैं। ऑल्दो वो चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं बट उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुअन्नस डील किया जाता है। तो वो हमने देखा था कि उर्दू ज़ुबान में या आपकी जो भी ज़ुबान है जैसे पश्तो है या कुछ और ज़ुबानें हैं, यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस थोड़ा-सा उर्दू से डिफ़रेंस हो जाता है। तो वो अपने लिहाज़ से ट्रांसलेशन करेंगे। जब ट्रांसलेशन होगी तो अपने लिहाज़ से करेंगे, बट जब अरबी में समझना है तो उसको एज़ इट इज़ ही समझना है। अब उर्दू का कोई लिंक नहीं है कि उर्दू में तो हम इसको मुज़क्कर कहते थे या जिस भी ज़ुबान में आप बात कर रहे हैं उसमें मुज़क्कर है तो इसमें अरबी में मुअन्नस कैसे आ गया? अरबी ज़ुबान में जो भी समझना है जिस इस्म को भी, वो अरबी ज़ुबान में ही समझना है। तो 2 कैटेगरीज़ देखी थी। एक हकीकी मुअन्नस जिसको समझना बहुत आसान है, उसको पिक करना बहुत आसान है। जैसे भी फीमेल रिश्ते होते हैं सब, उन सबको एनालाइज़ करना और उसको समझना बहुत आसान है। फीमेल नेम्स को भी मुश्किल नहीं होता पिक करना, जस्ट वो चंद एक नाम होते हैं जहाँ पे मेल और फीमेल में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन आ जाता है। बल्कि होता आम तौर पे यही है कि मुज़क्कर नाम अलग होते हैं, मेल्स नेम्स और फीमेल नेम्स अलग होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो बहुत आसानी से पहचानी जा सकती है और इनको कहा जाता है हकीकी मुअन्नस। हकीकी मुअन्नस मीन्स जो रियलिस्टिक होते हैं, जिनमें फेमिनिन फैक्टर पाया जाता है, जो हम कहें कि लिविंग थिंग्स में आते हैं। अब दूसरा हमने देखा था कि ऐसे अस्मा होते हैं जो हकीकी नहीं होते। अब हकीकी नहीं है तो वो गैर हकीकी है या उनको कहा जाता है कि वो लफ्ज़ी होते हैं। अब लफ्ज़ी का ये मतलब है कि उनके अल्फाज़ को देख के और इनमें ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जिनका जोड़ा कोई मौजूद नहीं होता। एक सबसे पहले बात तो ये है कि उनमें कोई फेमिनिन फैक्टर ऐसा पाया नहीं जाता जैसे फीमेल्स हैं या मेल एनिमल्स हैं, फीमेल एनिमल्स हैं, तो उनमें एक अलग तरह का फैक्टर होता है। बट चीज़ें जो हैं कुर्सी है, किताब है, कलम है, बैग है, कुछ भी हो सकता है, तो वो सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसमें भी फीमेल फैक्टर्स कुछ होते हैं जिनको फीमेल ट्रीट किया जाता है और कुछ को मेल एज़ अ मेल ट्रीट किया जाता है। अब चीज़ों में 2 तरह के मुअन्नस आते हैं, मीन्स अगर हम कहें नॉन लिविंग थिंग्स में गैर हकीकी या लफ्ज़ी जिसको हम वैसे पहचान नहीं सकते, अब उसकी कुछ इंडिकेशंस होती हैं या अरब के लोगों ने जो कहा हमने उसको मान लिया। इसकी 2 कैटेगरीज़ हमने लास्ट क्लास में देखी थी। गैर हकीकी या लफ्ज़ी की 2 कैटेगरीज़ आती हैं, एक को कयासी कहा जाता है और एक को कहा जाता है सम्माई, कयासी और सम्माई। कयासी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के ऊपर कयास कर लेना। जैसे हम कयास कर लेते हैं कि कल बारिश होगी, तो अब कल बारिश होगी, हमने ये कयास कर लिया, हमने ये सोच लिया, बट उसके पीछे कुछ रीज़निंग भी तो होगी ना कि हमने वेदर को प्रेडिक्ट किया या हमने कहा हवा ऐसे चल रही थी या कुछ इस तरह का उसकी प्रेडिक्शन करने के लिए भी हमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एग्ज़ैक्टली जो मुअन्नस कयासी होता है, उसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं या उसमें कोई ना कोई ऐसी अलामत होती है जिससे हम उसको पहचान लेते हैं। तो मुअन्नस कयासी को अगर देखें, तो उसकी 3 कैटेगरीज़ है जो आपने बहुत आसानी से पहचान लेंगे। पहले वाला तो बहुत आसान है ना, हकीकी वाला फीमेल रिश्ता है या फीमेल नेम है। दोनों मुअन्नस है, वो बहुत आसान है। अगर आप उसको नहीं भी पढ़े तो फिर भी आप उसको मुअन्नस ही कहेंगे। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनको याद रखना भी ज़रूरी है। सबसे पहले कयासी की बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम सम्माई के फैक्टर्स को देखेंगे। तो कयासी में 3 बातें आपने याद रखनी है। वो कौन-सी हैं?
सबसे पहली चीज कि जब भी किसी इसम के आखिर में गोल ता आता है तो उसको मोन्नस कहा जाता है। जब भी गोल ता नजर आएगा आपको, ये जन्नतुन या साअतुन में आप देख रही हैं कि यहाँ पे गोल ता है, इसको नॉट वाली ता कहते हैं, इसको ताए मरबूता कहते हैं, इसको ताए मुदव्वरा कहते हैं, इसको ताए तानीस भी कहते हैं। तो ये सारे नाम इसके हैं। आपको ये याद नहीं रहता कि इसको ताए मरबूता कहना है, ताए मुदव्वरा कहना है या ताए तानीस कहना है, तो सिंपल आप गोलता याद रखें। गोलता जो हा की तरह की होती है। अब जब इनके ऊपर वक्फ किया जाता है ना तो हा की साउंड आती है, अदरवाइज जो है ये गोलता ही होती है। तो जन्नतुन साअतुन, अब जिस भी लफ्ज के आखिर में आपको गोलता नजर आ रही है, अब या तो हो सकता है कि उसके ऊपर तनवीन होगी या शुरू में अलिफ लाम होगा तो तनवीन नहीं होगी, बट असल पहचान ये है गोलता की। अगर गोलता है तो वो इसम मुअन्नस होगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी पाई जाती हैं। लास्ट क्लास में शायद हमने डिस्कस नहीं की थी, आज मैं आपको बता देती हूँ। कुछ ऐसे नाम हैं जो मेल्स के लिए आते हैं, और वो नाम कौन से हैं, जैसे हम कहते हैं हमजा, उसामा। तो इस तरह के कुछ और ऐसे नाम भी हैं जो मेल नेम्स होते हैं, क्लियरली हमें पता है कि ये मेल नेम है, बट उसके आखिर में भी गोलता होती है। जैसे उसामा है या हमजा है, इनके आखिर में भी गोलता होती है, लेकिन चूंकि हम एंड में साकिन उसको कर देते हैं या उसको वक्फ वहां पे दे देते हैं, जैसे उसामा कहें या हमजा कहें, तो वहां पे चूंकि वक्फ आ जाता है तो इसलिए वो हा की साउंड आती है, उसको ज्यादातर लिखा भी हा के तौर पे जाता है। अदरवाइज उसके आखिर में गोलता होती है। उस गोलता की वजह से अब उनको मुअन्नस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये सारे मेल नेम्स हैं, और मेल नेम्स जो हैं वो मुजक्कर ही होंगे, ऑल्दो उनके आखिर में गोलता होगा। उसके अलावा बाकी सारे जितने भी अस्मा हैं, अगर हम इसका आसान सा एक क्लू याद रखें तो वो ये होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स, उनमें आखिर में गोलता आ रही है तो हम उसको कहेंगे ये मुअन्नस है। दूसरी पहचान हमने क्या देखी थी कि इसम के आखिर में या और उसके ऊपर खड़ी जबर आती है, जिसको अलिफ मकसूरा कहा जाता है। इसको अलिफ तानीस भी बोला जाता है। ठीक, अलिफ तानीस जो है अगर हम उसको कहें तो वो अम्ब्रेला टर्म है, और उसके नीचे दो आती हैं, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। तो ये दोनों जो है उसको अलिफ तानीस बोला जाता है। जैसे पीछे वाली हमने ता को बोला, वो ताए तानीस है। तो ताए तानीस का क्या मतलब है? ऐसी ता जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से ये वो अलिफ होता है जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसम के आखिर में अगर इस तरह की या और खड़ी जबर उसके ऊपर आ जाती है तो वो अस्मा भी मुअन्नस होंगे। ठीक, अब तकवा है, सुगरा है, हुदा है, या बहुत सारे रंगों के नाम जो हैं वो भी इसी पैटर्न के ऊपर आते हैं। तो जहां पे भी आपको आखिर में ये मिलेगा, अब ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, तकवा, वा के ऊपर क्या है, वाव जो है उसके ऊपर फतहा है। इसी तरह से सुगरा, तो रा के ऊपर क्या है, फतहा आती है, मीन जबर आती है। तो ये जो या खड़ी जबर है, इससे पहले वाला जो लेटर होता है उसके ऊपर जबर होती है, फतहा होती है। तो ये भी आपको एक पहचान मिल जाएगी। क्योंकि एक और अलामत भी या की होती है, अभी मैं आप लोगों को नहीं बता रही, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आपने ये याद रखना है, या उसके ऊपर खड़ी जबर, उससे पहले क्या आना चाहिए, फतहा आना चाहिए। ठीक, तो वो क्या होगा, मुअन्नस की अलामत होगी। अब कुछ ऐसे नाम पाए जाते हैं, जैसे हमने पहले ताए मुदव्वरा, ताए मरबूता में भी कुछ नाम देखे, उसामा, हमजा। इसी तरह से कुछ अंबिया के नाम आते हैं जो सेम इसी तरह के कुछ एंडिंग के साथ हमें मिलते हैं, याह्या, मूसा, ईसा। तो ये भी एंडिंग उनकी जो है वो या और खड़ी जबर की तरह की ही होती है। तो क्या वो मुअन्नस होंगे? नहीं, वो मुअन्नस नहीं होंगे। वो क्या होंगे, वो मुजक्कर हैं। अंडरस्टूड है कि वो मुअन्नस नहीं है, वो मुजक्कर नाम है और वो मुजक्कर ही होंगे, ऑल्दो उसके आखिर में भी ये इसी तरह की अलामत मिलती है। तो इसलिए जब हम अरबी जुबान को समझते हैं तो इससे हमें बहुत ज्यादा जो है, अगर हम कहें, हम हम्बल भी होते हैं और हम दूसरे की बात सुनने को एक्सेप्ट भी करते हैं। किस तरह से? कि जैसे यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें एक्सेप्शंस आ जाती हैं कि वो जरूरी नहीं है कि उस रूल को फॉलो करेंगे तो वो इसी तरह से होनी चाहिए। इसी तरह से हम इंसानों को भी कुछ ना कुछ समझने लगते हैं। तो दूसरे हमने फैक्टर क्या देखा है, अलिफ मकसूरा। पहला देखा ताए मरबूता या गोलता, आप उसको कह सकती हैं। दूसरा अलिफ मकसूरा। थर्ड अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा क्या होता है कि इस्म के आखिर में यहाँ पे आपको अलिफ मद्दा और हमजा मिल रही होती है आखिर में। तो ये जो इस तरह के नजर आएंगे आपको इस्म के आखिर में, अलिफ मद्दा और हमजा। अभी मैंने आपको बताया कि अलिफ तानीस होता है। अलिफ तानीस किसको कहते हैं? जो मुअन्नस के लिए दो अलिफ इस्तेमाल किए जाते हैं। वो अलिफ मकसूरा भी हो सकता है, वो अलिफ ममदूदा भी हो सकता है।
आपको किसी किताब में ये लिखा हो मिल सकता है कि वहां पे अलिफ ममदूदा ना लिखा हो, बल्कि अलिफ तानीस लिखा हुआ हो। तो अलिफ तानीस भी इसी का दूसरा नाम है, ठीक। वो इसकी ऊपर वाली टर्म को हम कहते हैं। या अलिफ मकसूरा ना लिखा हो, वहां पे अलिफ तानीस लिखा हुआ हो, तो उसका मतलब भी दोनों का सेम ही है। इसम के आखिर में अलिफ मद्दा, ये अलिफ मद्दा आपको मिल रही है जिसको हम स्ट्रेच करने के लिए पढ़ते हैं, और उसके साथ हमजा मिल रही है। तो सौदाऊ या बैदाऊ, ये दोनों अस्मा जो है ये आपको क्या मिलेंगे, ये आपने अलामत बस याद रखनी है कि अलिफ है और हमजा है। ये ध्यान में रखिएगा। कुछ ऐसे अस्मा होते हैं जहां पे उनके रूट वर्ड्स अलग होते हैं, मीन्स हरूफे असलिया अलग होते हैं, उनमें हमजा नहीं होता, उनमें कुछ और चीज होती है, लेकिन चेंज होके वहां पे हमजा आ रहा होता है, तो उनको मुअन्नस नहीं कहा जाएगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी बताया है। अगर कोई ऐसा है जिसको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो उसको ये समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आप में से किसी को समझ नहीं है तो इसको छोड़ दे। जस्ट आपने ये पहचानना है कि अलिफ मद्दा है और उसके बाद हमजा है, तो सिंपल आप उसको कहेंगे ये बी मुअन्नस है। तो 3 कैटेगरीज आपने देखी हैं। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, आखिर में गोलता, आखिर में अलिफ मकसूरा, या फिर आखिर में अलिफ ममदूदा, ये तीनों आएंगे तो जिन्स के एतबार से वो मुअन्नस होंगे। ओके। अब यहाँ पे गैर आकिल की जमा मुकस्सर, ये गैर आकिल की जमा मुकस्सर, आकिल और गैर आकिल ये दो तरह की मखलूकात है जो अल्लाह ने बनाई है। इंसान, जिन्नात और फरिश्ते ये आकिल मखलूकात में आते हैं। उसके अलावा बाकी जितने हैं, चाहे वो एनिमल किंगडम है या प्लांट किंगडम है या वो बर्ड्स हैं या कुछ भी और मखलूकात है, पहाड़ है, समुंदर है, जमीन है, कुछ भी है, सितारे हैं, गैलेक्सीज हैं, ये सब जो है वो गैर आकिल में आती है, ठीक। चाहे कलम है, किताब है, वो सब की सब गैर आकिल में आती है। आकिल में कौन सी आती है? जो इंसान, जिन्नात और फरिश्ते हैं। तो जब इंसान, जिन्नात और फरिश्तों की जमा आती है ना, मींस उनको जमा ज्यादा में लिया जाता है, तो वो जमा आपके पास जो है वो अलग तरह से डील होती है। लेकिन अगर हम कहें बहुत सारी किताबें हैं, ठीक, किताब की जमा क्या होती है? हम उर्दू में क्या कहते हैं? किताब की जमा दो तरह से इस्तेमाल होती है। हम किताबों भी कह देते हैं, किताबें भी कह देते हैं, या कुतुब भी कहते हैं, ठीक। तो ये जमा भी दो तरह से आती है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक हमारा इसी के हवाले से, जिसमें हम बहुत डिटेल से जमा को पढ़ेंगे। तो जमा की दो टाइप्स होती हैं। जमा मुकस्सर वो होती है जैसे हम कुतुब कहते हैं, ठीक। तो वो जमा मुकस्सर, अभी जस्ट ये पॉइंट याद रख लें आप। इंशाल्लाह जब हम इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे अदद के हवाले से, तो आपको मजीद क्लैरिटी मिल जाएगी कि गैर आकिल की जमा मुकस्सर के जो वजन की वजह से वो मुअन्नस होते हैं। ओके। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, सुहुफुन। सुहुफुन क्या है? सहीफा की जमा है। सहीफा एक होता है और सुहुफुन बहुत सारे सहीफों को कहते हैं सुहुफुन। अब उसके साथ देखिए आपको क्या मिल रहा है? मुतहहरा, ठीक। तो ये जमा मुकस्सर, ये भी मुअन्नस है और ये भी मुअन्नस है, ठीक। बस इतनी बात याद रखें। इस पॉइंट को अगर ज्यादा मजीद गहराई में अभी समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे, अगले चैप्टर पे हम जैसे ही मूव करेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा क्लैरिटी के साथ कि गैर आकिल की जमा मुकस्सर क्या है। और ये रूल इतनी दफा रिपीट होगा, इतनी दफा रिपीट होगा, टिल द एंड ऑफ कोर्स, कि आपको ये फिंगर टिप्स पे आ जाएगा कि गैर अकिल की जमा मुकस्सर के साथ जो भी आता है वो मुअन्नस होता है। तो ये एक लाइन है जो बहुत दफा रिपीट होगी इंशाल्लाह हमारे कोर्स में। तो 4 चीजें हैं जिसमें से 3 आपके याद रखने की है अभी इस पॉइंट के ऊपर। आपके पास सबसे पहले थी ताए मरबूता, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। इन सबको क्या कहेंगे कि ये कियासी हैं और मुअन्नस हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सम्माई। अब सम्माई क्या होते हैं? ऐसे अस्मा जिनको अहले अरब ने कहा कि ये मुअन्नस है। अब उनके पीछे उनकी रीजनिंग क्या थी? जैसे हम कहें कि ये मुअन्नस है और ये मुज़क्कर है। अब जो लिंग्विस्ट में जो भी लैंग्वेज है उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ही उसके सारे ग्रामर बनाते हैं, उसके रूल्स बनाते हैं, उसके कवायद बनाते हैं कि किस जुबान को कैसे सीखा जाता है। अगर कोई उर्दू जुबान को सीखना चाहता है तो वो उर्दू जुबान के कवायद के मुताबिक सीख जाएगा। अगर कोई इंग्लिश जुबान को सीखना चाहता है तो वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग उन सब रूल्स को फॉलो करेगा। अगर कोई फ्रेंच सीखना चाहता है तो फ्रेंच के अपने कुछ रूल्स होंगे, जर्मन के अपने कुछ रूल्स होंगे, चाइनीज के कुछ अपने रूल्स होंगे। तो हर जुबान के अपने रूल्स होते हैं। इसी तरह से अरबी जुबान किनकी है? अहले अरब की है। तो अरब लोगों ने ही इनके रूल्स डिफाइन किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सम्माई मीन्स ये अस्मा, इनमें कोई अलामत नहीं होती, कोई इंडिकेशन नहीं होती। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि गोलता है, अलिफ मकसूरा है, अलिफ ममदूदा, उनको देखना बहुत आसान हो जाता है समझना, बट इनमें कोई ऐसी अलामत नहीं होती। तो फिर वही पहचानेंगे कैसे हम?
हमें कैसे पता चलेगा? तो इनकी कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनको हम याद रखेंगे, ज़हन में रखेंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली ये याद होते जाएँगे। बाय द टाइम आहिस्ता-आहिस्ता हमें इतनी ग्रिप हो जाती है जब हम वोकैब्युलरी में या कुरान में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता जाता है, या उसके साथ जो दमायर अटैच हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ओके, इसको मुअन्नस यहाँ पे डील किया गया है। ओके, सबसे पहली कैटेगरीज़, अब इसमें कुछ कैटेगरीज़ हैं, उस कैटेगरीज़ को आप याद रखेंगे, जस्ट वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके उसी के साथ फॉर्म होते जाएँगे। अब नफ्सुन, कुछ ऐसे अस्मा हैं जो मुतफर्रिक हैं। अब मुतफर्रिक, जैसे हम कहें कि किताबों के नाम, ठीक? हम कहें इसके साथ-साथ हम कहें कुर्सियों के नाम, तो ये कुछ कैटेगरीज़ हो गई ना कि कुर्सियाँ हैं, ये किताब है, ये है। लेकिन अगर हम किसी को भी कोई एक कैटेगरी मेंशन नहीं कर रहे, बट अलग-अलग चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं, तो उनको मुतफर्रिक कहा जाता है। तो मुतफर्रिक अस्मा होते हैं नफ्स। नफ्स को क्या कहते हैं हम? नफ्स मुअन्नस होता है, इसी तरह से दारुन, दारुन कहते हैं घर को, तो वो भी मुअन्नस होता है। अब दारुन की जगह एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, बैत। बैत भी घर को बोला जाता है। जैसे मैं कहूँ मेरा घर, तो मैं कहूँगी बैती, ये मेरा घर है। तो यहाँ पे दारुन जो है ये भी घर के लिए आता है और बैत भी घर के लिए आता है। बैत मुज़क्कर है और दार जो है ये मुअन्नस है। इसी तरह से शम्सुन, शम्स को अभी हम सूरत में भी देख चुके हैं, पिछले जितने लेसन्स में हमने कुरान की आयात को देखा है, वहाँ पे शम्स का भी ज़िक्र आया है, सूरत ar-रहमान में भी आता है और बहुत जगहों पे आता है। तो शम्स मुअन्नस होता है, अर्द मुअन्नस है, समाउन मुअन्नस है। अब इस लफ्ज़ को देखें, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अलिफ, मद्दा और हमज़ा आती है, तो उसको कहा जाता है कि ये अलिफ ममदूदा है। बट वहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस पाई जाती हैं, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हरूफ़े असलिया की वजह से। अब अरब इसको कहते हैं कि ये कयासी नहीं है, बल्कि सम्माई है, ठीक? कयासी वो इसको क्यों डील नहीं करते? वो कहते हैं कि इसके जो हरूफ़े असलिया हैं, वो है सीन, मीम, वाव। ठीक? अगर आप इसकी जमा पढ़ते हैं, एक को कहते हैं समावात, समावात आता है ना? वहाँ पे हमज़े का तो कहीं ज़िक्र नहीं मिलता, सीन, मीम, वाव मिलता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सीन, मीम, वाव इसके असल में हरूफ़े असलिया थे। ये चेंज होके जो है वो सीन, मीम, हमज़ा में कन्वर्ट हुए हैं। तो इसलिए ये कयासी में नहीं आएगा, क्योंकि ये ओरिजिनली अलिफ ममदूदा नहीं है, बल्कि ये सम्माई में आएगा। ठीक? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब अगर आपको कभी ये पॉइंट भूल जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप इसको समाई लिखना चाहें, आप समाई लिख सकते हैं, आप इसको कयासी लिखना चाहें, कयासी लिख सकते हैं। असल चीज़ पहचानना है कि ये मुअन्नस है, तो मुतफ़र्रिक़ अस्मा इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं। आगे-आगे इंशाअल्लाह आप लोग इसको समझते जाएँगे, ठीक? उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हवाओं के नाम। तो अरबी में जितनी भी हवाओं के नाम आते हैं वो सारे के सारे मुअन्नस होते हैं। रिहुन, सबा, सरसर, समूम। अब इनमें इंटेंसिटी का डिफरेंस होता है। कोई हल्की हवा है, कोई तेज हवा होती है, कोई गर्म हवा होती है, कोई ठंडी हवा होती है, तो ये सारे अरब के हैं। अगर हम कहें तो हम हवा कह देते हैं ना, सिंपल के हवा चल रही है। लेकिन अरबी जुबान के अंदर हर लफ्ज में गहराई होती है, उसमें पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है। इसी तरह से जैसे बारिश आती है, तो बारिश की बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं कि ये हल्की-हल्की फुहार है, बहुत तेज़ बारिश है या बहुत खौफनाक किस्म की बारिश है, तो वो सारी जो है वो कैटेगरीज़ कैसे पता चलती हैं? इनके नामों से। तो हवाओं के जितने भी नाम हैं, वो सारे के सारे मुअन्नस होते हैं, सम्माई होते हैं। जितने नाम आपके सामने स्लाइड्स में आ रहे हैं, एट लीस्ट ये आपको पता होने चाहिए कि ये मुअन्नस है। बाकी इसके अलावा कुछ और होंगे, तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा वुसअत भी है स्कॉलर्स की, वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको नहीं लेते कि अगर कोई पहचान नहीं सका और उसने मुज़क्कर कह दिया तो भी चलेगा। बट बाय द टाइम आप पहचान जाएँगे इंशाल्लाह, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से दोज़ख के नाम, या दोज़ख के नाम या आग से रिलेटेड शराब के नाम, ड्रिंक्स
बंद हो गई थी। मौलिमा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं, आवाज नहीं आ रही जी, किसी को भी नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी, वी कांट हियर यू। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। जी, किसी को भी नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बट मौलिमा की आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी आपको तो मेरी फिर आवाज आ रही है? जी जी जी, अब आना शुरू हुई जी, है। अब आ रही है। थोड़ा सा इंटरनेट अपसेट हो गया था, शायद उसको भी इतने हैवी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे थे। ओके, दोबारा से हम मौलिमा, स्टार्ट ये जो करें। बीच वाला जो था ना, वो जहन्नुम के, वहां से आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही थी। चले हम उसको दोबारा भी कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ओके, दोज़ख के नाम जितने भी होते हैं, मींस आग से रिलेटेड जितने भी नाम हैं या जहन्नुम से रिलेटेड हैं, जैसे जहन्नुम के मुख्तलिफ लेवल्स कुरान में आते हैं, वो सब के सब भी मुअन्नस होते हैं। तो मुअन्नस की कैटेगरीज कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो हमने हवाओं के नाम भी देख लिए, मुतफर्रिक अस्मा को भी देख लिया। दोज़ख के हवाले से नाम जैसे आग है, तो आग, नार जो है आग है, उसको भी मुअन्नस लिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ रहे थे शराब के नाम, यानी अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अब ड्रिंक्स भी सिंपल ड्रिंक्स नहीं है कि जूसेस को हम कह दें या कुछ और है, नहीं, ये शराब के नाम है। ये ऐसे खास ड्रिंक्स हैं जैसे खमर है, खरतूम है, जिसमें कुछ नशा वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनको भी मुअन्नस कहा जाता है, वो भी सम्माई की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कबीलों के नाम, जितने भी कबीलों के नाम आते हैं, जैसे कुरैश है बहुत फेमस कबीला, तो उनके नाम जो है वो भी ज्यादातर आपको मुअन्नस ही मिलेंगे, मुज़क्कर नहीं होंगे। इसी तरह से जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो जोड़ों के शक्ल में होते हैं, ठीक? अब जोड़ों की शक्ल में जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको भी, जैसे ऐनुन है 2 आँखें, यदुन हाथ, या फिर रिजलुन ये पाँव, तो ये जो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, इनको भी मुअन्नस कहा जाता है। ओके, तो ये इतनी ही कैटेगरीज थी हमारे पास। उसमें हवाओं के नाम है, दोज़ख के हवाले से हैं, शराब के नाम है, कबीलों के नाम है, कुछ मुतफर्रिक अस्मा है, या फिर बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको कहा जाता है कि ये सम्माई है, मीन्स ये मुअन्नस है। ओके, यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकती हैं। सम्माई और कयासी की यही कैटेगरीज है। सबसे पहले हमने कयासी को स्टडी किया। कयासी की ये सारी कैटेगरीज आपके सामने लिखी हुई आ रही हैं। ताए मरबूता होगा, आखिर में ताए मरबूता होगी, इसको ताए मुदव्वरा भी कहते हैं, ताए तानीस भी कहते हैं। फिर अलिफ मकसूरा या फिर अलिफ ममदूदा, इन दोनों को ही अलिफ तानीस कहा जाता है, या फिर गैर आकिल की जमा मुकस्सर। तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कयासी में आएंगे। और उसके बाद ये 4 से 5 ऐसे फैक्टर हैं जो सम्माई में आएँगे, जिसमें कुछ मुतफर्रिक अस्मा होते हैं, हवाओं के नाम, दोज़ख के नाम, शराबों के नाम, या फिर कबीलों के नाम, या जिस्म के वो हिस्से जो पेयर में होते हैं, तो उनको भी मुअन्नस कहा जाता है। जी, अब कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी आपको स्क्रीन शो हो रही है यहाँ पे, जिसके ऊपर ताए मरबूता लिखा हुआ है। अभी भी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। अब आ रही है, अब आवाज आ रही है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। कुरान से एग्जांपल्स इसलिए नहीं ली क्योंकि वो बहुत गिनी चुनी सी एग्जांपल्स वहां पे होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो हमें अभी समझ में नहीं आएगी। कोशिश करें अपने माइक और वीडियो बंद रखें।
ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहली चीज कि आपके सामने जो है ये कुछ नाम लिखे हुए हैं। इसमें ज्यादातर एग्जांपल्स जो हैं वो आपको ताए मरबूता से हैं। ये ताए मरबूता ऊपर लिखा हुआ है, आखिर में इस तरह से आती है और अलग से लिखी जाए तो ये गोल ता की फॉर्म में आती है। ओके, यहाँ पे देखें तिलकल बिंतु ज़किय्या। ओके, तो यहाँ पे ये गोलता आ रही है। बिंत क्या होता है? अब तिल का जो है वो भी मुअन्नस है, बिंत भी मुअन्नस है, बेटी को कहते हैं या लड़की को कहते हैं। उसी तरह से ये ज़किया यानी इंटेलिजेंट को है। तो अब जब बिंत के साथ आया है तो यहाँ पे गोलता के साथ आया है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, अब इसकी ट्रांसलेशन खुद भी पढ़ सकती हैं। अल गुरफतु वासियतु, तो गुरफा कहती हैं रूम को, कमरे को। उसके साथ जो है वो वासिया यानी वसी है, तो वसी के एंड में भी गोलता आपको मिल रही है। इसी तरह से उम्मीयुन, उम्मी यानी माँ को कहा जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा है? मरीदतुन, मरीजा यानी वो बीमार है। तो यहाँ पे मरीज हम बोलते हैं वैसे भी आम को के फलां जो शख्स है या कोई मरीज का हम हाल पूछने जा रहे हैं, तो अगर वो फीमेल है तो मरीज आएगा यानी आखिर में गोलता आएगा। अस्सैयारा, अस्सैयारा किसी सवारी को कहते हैं, कार को भी कह सकते हैं, या किसी भी सवारी को भी कहा जाता है। जदीदतुन, लेट्स सपोज यहाँ पे आता अल कलमु, ठीक, अल कलमु आता तो अल कलमु चूंकि मुजक्कर होता है तो उसके साथ क्या आता? जदीदुन। लेकिन चूंकि अस्सैयारा है, यहाँ पे गोलता आ रही है, तो ये भी मुअन्नस है और इसी के साथ साथ जदीदतुन ये भी मुअन्नस है। अब उसके पास आ रहा है अल जामिया, यानी जामिया यूनिवर्सिटी को कहते हैं। कबीरतुन यानी बहुत बड़ी है, तो अल जामिया तो यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत बड़ी है। कबीरा, अदरवाइज कबीर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, अगर मुजक्कर हो तो कबीर का लफ्ज आता है, अदरवाइज ये मुअन्नस है। तो इसलिए यहाँ पे कबीरा आया है यानी गोलता के साथ आया है। इसी तरह से है जलसा ताहत शजरा। ठीक, अब जलसा को छोड़ दें, जलसा फेल है, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ताहता जो है ये भी एक इस्म ही है, इसको भी अभी हमने नहीं पढ़ा। अशजरा, अशजरा में देखें अलिफ लाम आ रहा है, शुरू में अलिफ लाम आ रहा है, तो हमें इसी से पता चल गया कि ये क्या है? अलिफ लाम भी है, गोलता भी है, ये इस्म है। और इस्म के साथ साथ इसके आखिर में यहाँ पे गोलता है। इसी तरह से अस्कुनु फी मदीना, कि आई लिव इन, यहाँ पे उस अस्कुन जो है ये भी यहाँ पे फेल है, इसको भी छोड़ दें। फी मदीना, फी क्या है? ये इंशाल्लाह ये सारी चीजें बाय द एंड थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। फी मदीनती, तो यहाँ मदीनतिन आएगा यहाँ पे, तो मदीना यहाँ पे ये भी गोलता के साथ आ रहा है। अल किताबु फौकत ताविला, तो फौका और ताहता ये सारे एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे भी गोलता आ रहा है। उसके बाद है मैम इश्तरैतु, जी मैम ये जो अस्कुन फी मदीना, तो ये जो आपने बताया है, तो यहाँ पे तो मैम ये मत- आपकी आवाज गायब हो गई है या मुझे नहीं आ रही? जी, मदीना सिटी को कहते हैं, शहर को कहते हैं। वो ये पूछिए मदीना पूछ सही, मदीना सिटी को कहते हैं। स्पेसिफिक शहर। मदीना, अगर हम मदीना की बात करते हैं तो वो मदीना नहीं, ये सिटी, कोई भी सिटी को हम मदीना कहते हैं अरबी जुबान में। इश्तरैतु हकीबा, हकीबा कहते हैं बैग को, और इश्तरैतु मिन खरीदना। इश्तरैतु हकीबा, तो यहाँ पे हकीबा भी बैग जो है वो आपके पास मुअन्नस है। इसी तरह से हाजी ही इशारा है, इसम इशारा, ये भी मुअन्नस के लिए है। ज़हरातुन, ये अगेन आपके पास जो है एक गोलता से हमें पता चल रहा है। तो आगे इसके बाद इस्मुहा फातिमा, इस्मुहा, इस्मु और हा है, हा देखें, हा की दमीर इस्तेमाल हुई है फातिमा के लिए। हर नेम इज फातिमा, इस्मुहा उसका नाम, फातिमा फातिमा है। लाइब्तु मा समीरा, लाइब्तु अगेन फेल है, इसको छोड़ दीजिए। मा भी छोड़ दीजिए। समीरा जो है उसको पहचाने, समीरा नाम है, वो तो ऑलरेडी हमें पता है। जाअत खदीजा, जाअत खदीजा जो है उसमें भी यहाँ पे अगर खदीजा को देखें तो खदीजा नाम है तो ये मुअन्नस है। इसी तरह से वकफत सारा, सारा जो है वो भी नाम है। इसी तरह से है हाजा अखी हमजा, तो हमजा को हमने देखा था कि हमजा को हमने जो अभी रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये गोलता तो है, ताई मरबूता तो है, बट ये मुअन्नस नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी आपके सामने जो कि ज्यादातर ताई मरबूता से है। बाकी आपको अलिफ मकसूरा या फिर बाकी सारे जो है वो भी मिल जाएंगे कुरान में भी, इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्या है।
बट अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें से अब कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अदद का फ्राइडे को। जी, अभी आपको कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकती हैं। ओके, ऑल क्लियर। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। थोड़ा-सा एक दफ़ा आप दोबारा से रिवाइज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बाकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स है वो भी क्लियर हो जाएँगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फ्राइडे को पढ़ेंगे अदद के हवाले से कि इस्म का जो है वो अदद कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये एक चीज़ की बात की जा रही है, 2 की है, 3 की है, 10 की है, 15 की है। तो वो इंशाल्लाह हम फ्राइडे से पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।